हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद नीरू। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी इंस्टेंट बनने वाली मिठाई की रेसिपी, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आसानी से आप बना भी लेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बहुत ही कम सामग्री से बनकर तैयार हो जाती है और ये आपको चाय के साथ बहुत ही अच्छा और मज़ेदार टेस्ट देती है। शाम को आप चाय के साथ इसको ज़रूर खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। आप यहाँ कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इस पैन में डाल देंगे इस कप से 2 कप पानी। तो यहाँ पर आप मेजरमेंट का ध्यान जरूर रखें, कोई कप या कटोरी सेट जरूर कर लें, उसी से पानी डालें। उसके बाद यहाँ पर हम चुटकी भर डाल देंगे नमक और 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पर चीनी। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। यहाँ पर मैं मूंगफली का तेल ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी ले सकते हैं, घी भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, 1 चम्मच जितना हम ऑयल यूज करेंगे, यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल इसमें डाल देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप घी का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी आपकी ये टेस्टी और इंस्टेंट बनने वाली मिठाई। तो देखिए, इस तरह से एक बार स्पून की मदद से इन सभी को अच्छे से चला देंगे। और जब हमारे पानी में अच्छे से एक उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने उसी कप से 1 कप सूजी ली है और उसको इसमें डाल दिया है। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से सूजी को भी पानी में हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। हमारी जो सूजी हो पानी में मिल जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेजरमेंट का आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे से ध्यान रखना है कि आप क्या सेट कर रहे हैं अपने इस रेसिपी को बनाने के लिए। जो कटोरी सेट करें तो कटोरी से ही रखें, कप से करें तो कप से ही पूरा जो सामग्री डाल रहे हैं उसी से ही डालें। इसके बाद देखिए, मैंने आधा कप लिया है यहाँ पर मैदा। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मैदे की जगह चाहें तो गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैदे से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ। कई लोग अगर नहीं खाते मैदा तो यहाँ पर गेहूं का आटा ले सकते हैं। इस तरह से देखिए, अच्छे से इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर जब आप इसको मिक्स कर रहे हो तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। यहाँ पर हाई फ्लेम पर आप इसको ना पकाएं, नहीं तो हमारी सूजी और मैदा जो है कच्चे रह जाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, इस तरह से हमें 2 से 4 मिनट तक यहाँ पर ध्यान से अच्छे से लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, ताकि सूजी और मैदा अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे। सूजी आसानी से पक जाती है फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, लेकिन फिर भी आप 3 से 4 मिनट इसको ज़रूर पकाएं। मैं आपको सजेस्ट करूँ, क्योंकि तभी अच्छे से जो हमारी मिठाई है बन पाएगी और अंदर से भी पक पाएगी। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर लगातार हम चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप नॉन स्टिक बर्तन लेते तो आपका जो ये मिक्सचर है सूजी और मैदे का, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा ये मिश्रण। और अगर आप स्टील ले रहे हैं तो थोड़ा सा ही चिपकेगा, जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरे स्टील वाले पैन में चिपक रहा है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हम अच्छे से इसको यहाँ पर लगातार स्पून की मदद से चलाते रहेंगे। और जब अच्छे से ये हमारा पैन छोड़ने लगेगा जो मिश्रण है, तो हम इसको निकाल देंगे। और थोड़ा सा हमें लगेगा ये पक गया तो हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी किस टाइम आपको इसको निकालना है। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट आप ध्यान दें, ज़रूर इसको पकाएं। तो देखिए, इस तरह से जो हमारी मिठाई आसानी से बन जाती है। आजकल वायरल रेसिपी है यूट्यूब की, ये आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। काफ़ी लोग बना रहे हैं और सभी को पसंद भी आ रही है। तो मैंने सोचा मैं भी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसानी से यहाँ पर बनकर रेडी हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा काम करने लग गई थी तो थोड़ा सा चिपक गया, क्योंकि यहाँ पर हमें बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, अच्छे से हमारा जो मिश्रण है तैयार हो चुका है, आप देख पा रहे हैं, और अच्छे से पैन भी छोड़ दे रहा है। तो हम यहाँ पर गैस को बंद करेंगे और इसको किसी प्लेट या फिर थाली में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक प्लेट ले लिया, प्लेट में मैं इसको निकाल दे रही हूँ। और इसको फ्रेंड्स हमें ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो देखिए, यहाँ पर प्लेट में मैंने इसको निकाल दिया है और अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस अपनी स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कितना जल्दी ये झटपट बन जा रहा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सूजी और मैदे का इसमें हम मिठाई बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है और लंबी चलती है। आप इसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते, यहाँ तक कि महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। देखिए, इस तरह से हाथों की मदद से गरम गरम में ही थोड़ा इसको ऐसे कर देंगे, दबा देंगे, जिससे कि ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाए। इसके बाद देखिए, हल्का सा इसमें मैं डाल दे रही हूँ वाइट वाले तिल, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देते हैं इसको मिठाई को खाने में। तो देखिए, इस तरह से अब हमारा जब मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे चीनी का पाउडर। यहाँ पर मैंने चीनी का पाउडर लिया है
आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे वाली चीनी भी डाल सकते हैं बिना पिसी हुई, लेकिन अगर मिश्रण डालते हैं तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसमें हम डालेंगे फ्रेंड्स वो वाली चीनी भी, मोटी वाली, अभी जब हम लास्ट में इसको बनाएंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो इसके चीनी के दाने हैं वो एक अच्छा सा लुक देंगे हमारी मिठाई में, इसलिए हम यहाँ पर उनको भी थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये सब डालने के बाद हम अच्छे से इस मिश्रण को मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, ताकि ये जो चीनी का पाउडर है ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से मिक्स हो रहा है, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ी देर के लिए और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हमारा अच्छे से डो के फॉर्म में रेडी हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पर अच्छे से गूँथ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम अच्छे से हाथों की मदद से इसको मसल ज़रूर लेंगे, जिससे कि अच्छे से इसका जो डो है वो बन के रेडी हो जाए। तो देखिए इस तरह से जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम डो के जैसा इसको बना लेंगे, जैसे हम आटे का डो लगाते हैं ना, सेम फ्रेंड्स वैसे ही। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा कुछ आपका जो ये सूजी और मैदे का मिश्रण है। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर इसको मैं 2 भागों में बांट दे रही हूँ। इस तरह से 2 बड़े बड़े भागों में मैंने इसको बांट दिया है, अलग कर दिया है दोनों को। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर बता रही थी जो चीनी वाली बात, तो यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ी सी 1 चम्मच जितनी चीनी छोटी चम्मच से और डाल देंगे, जिससे कि ये थोड़ा दानेदार लगेगा, मतलब देखने में इसका लुक भी अच्छा आएगा और अच्छा भी लगेगा क्रंची क्रंची जब हम इसको खाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी चीनी डाली और दोनों लोइयों को अच्छे से चीनी में यहाँ पर मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छे से हमारी चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है दोनों लोइयों में, और अब हम इसको शेप देंगे। तो यहाँ पर शेप आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी पेड़ की शेप देने वाली हूँ इनको। तो देखिए इस तरह से मिश्रण का थोड़ा सा हम हिस्सा लेंगे, थोड़ा सा भाग लेंगे डो का, और इस तरह से उसको गोल गोल करेंगे और पेड़ की शेप दे देंगे। फ्रेंड जैसे आप पेड़ा बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाना है, और मर्जी आपकी है यहाँ पर आप कितना बड़ा डो का भाग लेना चाहते हैं। अगर थोड़ा लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा ही लें, और अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बड़ा भाग भी ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए दोनों हाथों की मदद से हम यहाँ पर इसको एक अच्छी सी पेड़े की शेप दे देंगे। आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी फट नहीं रहा है, एकदम क्लियर और स्मूथ बना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने इसको पेड़े की शेप दे दी है, और ये हम यहाँ रख देते हैं। इसी तरह से सेकंड वाला पेड़ा भी हम यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा, आप कितना बड़ा साइज़ रखना चाहते हो आप पर डिपेंड करता है। आप जितना बड़ा रखना चाहो उतना बड़ा यहाँ पर रख सकते हैं। मैं छोटा सा साइज़ रख रही हूँ इसका। तो देखिए इसी तरह से छोटे छोटे इनको बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पेड़े बनाने तो आप सभी को आते होंगे, सेम वैसे ही हमें ये भी बना के रेडी कर लेने हैं। तो बहुत ही आसान झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इसको महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। आजकल यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है ये रेसिपी, और बहुत ही आसानी से बन जा रही है। चाय के साथ जब हम शाम को चाय पीते हैं तो कुछ ना कुछ हमें चाहिए ही होता है। तो इस तरह से आप ये मिठाई भी बना के रख सकते हैं, और इसी को फ्रेंड्स आप नमकीन में भी बना सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सेम यही रेसिपी आपके लिए नमकीन वाले फॉर्म में भी लेके आऊँगी। आप इसको नमकीन के तौर पर भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको यही रेसिपी नमकीन वाली रेसिपी के रूप में देखनी है, अगर आप मीठा नहीं खाना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और, अगर आप यहाँ पर चीनी नहीं खाते हैं तो जो मिश्री होती है फ्रेंड्स, उसका पाउडर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और जो गुड़ आता है, गुड़ का पाउडर, अगर वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। कई लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, वो नहीं खा पाते हैं, तो आप यहाँ पर गुड़ डाल के, गुड़ का पाउडर डाल के भी इस मिठाई को बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम सभी यहाँ पर पेड़े बनाकर तैयार कर ले रहे हैं, कि आप देख ही पा रहे हो कितनी आसानी से, कितनी जल्दी झटपट हमारे पेड़े बन जा रहे हैं। और सच बताऊँ तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे इन पेड़ों को बनाने में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। जब तक आप फ्राई नहीं करोगे तब तक भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, वाइट वाइट कलर के बहुत अच्छे दिखते हैं। और जब आप फ्राई करोगे तब इनमें एक अच्छा सा कलर आ जाता है। तो देखिए इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर यहाँ पर रेडी कर लेंगे। देखा फ्रेंड्स आपने कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। तो चलिए अब इनको हम फ्राई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनको फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। यहाँ पर आप ऑयल कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे घी यूज करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है इस मिठाई का। और आप सभी को पता ही है कि घी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। अगर आपके यहाँ घी अवेलेबल है तो आप घी ही डालें, घी से बहुत ही अच्छी बनती है मिठाई, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ऑयल डाल दिया है, और ऑयल को हम अच्छे से यहाँ पर गर्म होने देंगे।
ऑयल को यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्म करना है, जब तक कि इसमें से धुआं नहीं आ जाता अच्छे से आपको यहाँ पर इन मिठाइयों को फ्राई नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह के ऑयल में आपको ये मिठाइयाँ फ्राई करनी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह जब आपका ऑयल हो जाएगा तो आप इसमें आसानी से अपनी मिठाइयाँ फ्राई कर सकते हैं। और ध्यान रहे जब इनको आप फ्राई कर रहे हैं तो उस समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखें, नहीं तो ये कच्ची रह जाएंगी हमारी सारी मिठाइयाँ। तो इस तरह से जितनी एक बार में मिठाई ऑयल में आ पा रही हैं मैं उनको डाल दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम इसको बीच में कर देंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं, बिल्कुल भी कच्ची ना रहें। तो देखिए अभी गैस का फ्लेम मैंने लो कर रखा है फ्रेंड्स, लो फ्लेम पर ही मैं इनको अच्छे से पका रही हूँ। मुझे इनको पकाने में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगा। मैंने लो फ्लेम पर पकाया है, इनको अच्छे से पकाया है ताकि ये अच्छे से पक जाए, इनके अंदर बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। तो देखिए थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पर इनको पकाने में लगता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा टाइम इनको ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में इनको फ्राई कर देंगे, सीख देंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे और ये आपको दिक्कत कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि सूजी और मैदा हमारे पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती अगर वो कच्चे रह जाएं तो, इसलिए आप यहाँ पर इनको अच्छे से फ्राई ज़रूर कर लें, अच्छे से ज़रूर पका लें, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो भी पकाएं अच्छे से पकाएं उसको। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हम इसको लो फ्लेम पर पकने दे रहे हैं। जब देखिए एक तरफ अच्छे से इनमें गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको पलट देंगे। तो देखिए इस तरह से एक साइड इनमें अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है तो हमने इनको पलट दिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम लो फ्लेम पर अच्छे से इनको पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जब इस मिठाई को खाते हैं तो बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होती है, अच्छे से आपके मुंह में आसानी से घुल जाती है। इस जो मिठाई है इसकी खासियत है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इनको लो फ्लेम पर वापस से दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेंगे। जब दोनों साइड हमारी मिठाइयाँ अच्छे से पक जाएंगी, अच्छा सा इनमें कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारी ये मिठाइयाँ दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से सारी जो मिठाई हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड अच्छे से इनमें गोल्डन कलर आ चुका है, अच्छे से पक चुकी हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी जो ये मिठाई है बनके बिल्कुल रेडी हो जाती है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना होता है ज़्यादा। और अब हम इनको एक एक करके स्पून की मदद से ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एक करके सभी को ऑयल में से बाहर निकाल लिया है। और फ्रेंड्स दो हमारी जो बच गई थी पेड़े उनको भी मैं यहाँ पर इसमें डाल दे रही हूँ, इनको भी अच्छे से पका लूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हम स्पून की मदद से इनका जो ऑयल है वो कढ़ाई में ही निकाल के इनको बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए फाइनली जो हमारी ये मिठाई है बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है, कितनी अच्छी दिख रही है देखिए। और जो वाइट वाले तिल थे फ्रेंड्स कितने सुंदर लग रहे हैं इस मिठाई में। और देखिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है जी। हमारी ये जो मिठाई होती है देखने में क्रिस्पी ही लगती है, लेकिन जब आप इसको तोड़ के खाते हैं तो तुरंत आपके मुँह में घुल जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अच्छे से हमारी जो मिठाई है बन चुकी है। अब हमने इसको एक कटोरी में निकाल लिया। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की और भी रेसिपी पाने के लिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करके ज़रूर जाएं। तो अगर फ्रेंड्स आप इसी तरह की और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी जो रेसिपी होगी उसको लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।